নবনীরদনিন্দিত কান্তিধারম রসসাগর নাগর ভূপবরম। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। हम लोग श्रीमद् भागवतम के हरे 10वें कृष्ण दंडवत प्रणाम। 10वें स्कंद पे हैं। दूसरा अध्याय चल रहा है। आज हम लोग श्लोक संख्या 3 से आरंभ करेंगे। श्रीमद् भागवतम 10.2.3। ठीक है। अच्छा, कोई रिपीट करिए। भारती माता जी। ते पीड़ित पीड़ित ते पीड़ित विषु ते पीडिता निविषु निविविषु निविविषु कुरु पांचाल के कयान कुरु पांचालकेकया साल्वान विदर्भान निषाधान साल्वान् विदर्भान् निषाधान् विदेहान कौशलान अपि। विदेहाल कौशलान् अपि। अनुवाद। असुर राज्यों द्वारा सताए जाने पर यादवों ने अपना राज्य छोड़ दिया और कुरुओं, पांचालों, कैकेयों, शाल्वों, विदेहियों, निषद्यों, विदेहियों तथा कौशालों के राज्य में प्रविष्ट हुए। ठीक है। असुर आक्रमण करने लगा। असुर माने कंस एंड कंपनी। तो सब यादव पे आक्रमण करके, क्योंकि यदु वंश में भगवान जन्मेंगे और जो पुत्र जन्मेगा वो लड़का यदु वंश में है, तो इसलिए यदु वंश पर आक्रमण करने लगे। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। अगला श्लोक 4 और 5 एक साथ। एकेतम अनुरुन्धान एकेतम् अनुरुन्धान ज्ञातया परुपाश्यते ज्ञातया परुपासते अतेषु शत्सु बालेषु अतेषु षष्टु बालेषु देवक्या उग्रसेनिन देवक्या ओग्रसेनिना सप्तमो वैष्णवां धाम सप्तमं वैष्णवं धाम यमनन्तं प्रचाक्षते यमयन्तं प्रशाच्यते गर्भोबाभूव देवक्य गर्वभाभुव देवज्ञ हर्षशोक विवर्धन। हर्षशोक विवर्धन। किंतु उनके कुछ संबंधियों कंस के इशारों पर चलने लगे और उसकी नौकरी करने लगे। तो उनके कुछ संबंधियों, किनके कुछ संबंधियों? कंस के, यादवों के। अच्छा। यादव के कुछ संबंधियों, उन लोग भागा नहीं, उन लोग कंस के शरणागत हो गए। अभी इसको खराब मत समझिए, क्यों हुआ वो अभी आगे। जब उग्रसेन, ये एक था, उनमें से एक था जो कंस के शरणागत हो गए। जब उग्रसेन का पुत्र, सॉरी उग्रसेन नहीं, अक्रूर, जब उग्रसेन का पुत्र कंस देवकी के 6 पुत्रों का वध कर चुका, यानी कंस जब 6 पुत्रों का वध कर चुका, तो देवकी के गर्भ में भगवान श्री कृष्ण का त्वांश प्रविष्ट हुआ, यानी बलराम जी प्रविष्ट हुआ, जिससे उनमें कभी आनंद की तो कभी दुख की वृद्धि होती। ये स्वांश महान मुनियों द्वारा अनंत नाम से जाना जाता है। अनंत यानी अनंत शेष, बलराम जी का ही तो एक्सपेंशन है ना। और भगवान श्री कृष्ण के द्वितीय चतुर्व्यूह से संबंधित है। तो ये द्वितीय चतुर्व्यूह में कौन है? संकर्षण, महासंकर्षण। तो हम लोग को मालूम है ना, बलराम जी 5 प्रकार में विस्तृत करते हैं अपने आप को। कौन सा 5 प्रकार? माय गुडनेस, कितना बार बोला है ये? बोलिए।
तीन पुरुष अवतार, संकर्षण एंड बलराम जी। महासंकर्षण और अनंत शेष। अच्छा, बलराम जी में प्रकट करते हैं। फिर से भगवान बलराम जी 5 प्रकार से अपने आप को विस्तृत करते हैं। 3 पुरुष अवतार, वो तो सबको मालूम है, और अनंत शेष जो ब्रह्मांड को धारण करते हैं, और महासंकर्षण। ये महासंकर्षण कहाँ है? द्वितीय चतुर्व्यूह के जो संकर्षण है उसको महासंकर्षण बोला जाता है। ओके, तात्पर्य यहां भी देखिए लिखा है, और भगवान श्री कृष्ण के द्वितीय चतुर्व्यूह से संबंधित है। कुछ प्रमुख भक्तगण तथा अक्रूर, जैसे अक्रूर एग्जाम्पल, कंस के साथ उसकी तुष्टि के लिए रहते रहे। ऐसा उन्होंने की उद्देश्य से किया, कई उद्देश्य से किया। उन सबकी आशा थी कि कंस द्वारा देवकी के अन्य पुत्रों के वध के पश्चात 8वें पुत्र के रूप में श्री भगवान प्रकट होंगे। हरि बोल। इसीलिए रुक गए। मत समझिए कोई कि गद्दारी किया, नहीं, इसीलिए रुक गए भगवान को दर्शन करने, भगवान के लीला को दर्शन करने के लिए। अतः वे उत्सुकता पूर्वक उनके प्राकट्य के प्रतीक्षा करने लगे। कंस के साथ रहने से वे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को जन्म लेते तथा बाल लीलाएं करते देख सकेगा, और बाद में अक्रूर भगवान श्री कृष्ण तथा श्री बलराम को वृंदावन से मथुरा ले जाने के लिए जाएंगे। पयुपासते शब्द महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह सूचित करता है कि कुछ भक्त कंस के पास इसलिए रुकना चाहते थे कि वे श्री भगवान की इन सब लीलाओं को देख सके। कंस ने जिन 6 बालकों का वध किया था, वे पूर्व जन्म में मारीची के पुत्र थे, किंतु एक ब्राह्मण के शापवश उन्हें हिरण्यकशिपु के नातियों के रूप में जन्म लेना पड़ा। कंस ने कालनेमी के रूप में जन्म लिया था, और अब वह अपने ही पुत्र को मारने के लिए विवश था। तो पूर्व जन्म में कालनेमी ने श्राप दिया था, जो कंस था, और अगले जन्म में कंस ही उसको मार रहा है, मारने के लिए उत्सुक हो गया। मारा भी ना 6 पुत्रों को। समझ में आया सबको ये कनेक्शन? तो मारीच का पुत्र था, एक असुर के श्राप के वजह से, सॉरी ऋषि ना असुर के, ब्राह्मणों के श्राप की वजह से कालनेमी का पुत्र हुआ। फिर कालनेमी ने भी श्राप दिया, और फिर वसुदेव और देवकी का पुत्र हुआ, और कंस द्वारा मारा गया। एक जगह से श्राप मिला, दूसरा जगह आया, दूसरा जगह से श्राप मिला, तीसरा जगह आया। वाह। हाँ, प्रभु जी, ये जो ब्राह्मण है जो श्राप दिए, तो ये क्या हिरण्यकशिपु के पिता थे? नहीं। हाँ प्रभु, ये कहीं हम सुने थे। यहाँ तो लिखा नहीं है वो ब्राह्मण कौन थे, लेकिन ये मारीच के पुत्रों को श्राप दिया। तो फिर अगले जन्म में इन लोग ने हिरण्यकशिपु के नाती के रूप में जन्म लिया। नाती माने हिरण्यकशिपु के जमाई कालनेमी के पुत्र के रूप में जन्म लिया। कनेक्शन समझ में आया? ओके।
नहीं आए तो भी कोई दिक्कत नहीं, आगे सुनिए। यही वो रहस्यपूर्ण बात थी। तो रहस्य देखिए, भगवान ही लिख दे रहे, प्रभुपाद ही लिख दे रहस्य, तो समझ नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं। जो ही देवकी के पुत्र मारे जाते, वे अपने मूल स्थान लौट जाते। मूल स्थान माने अभी मालूम नहीं कहा मूल स्थान था, लिखा नहीं है। भक्तगण इसे भी देखना चाहते थे। तो कोई बोल सकते छी, 6 पुत्र का मारे जाना ये देखने लायक है क्या? अरे भगवान के संबंधित हर एक लीला देखने लायक है। इनफैक्ट जो पत्थर में मारा था, वो पत्थर क्या हो गया? जो पत्थर में पीट पीट के मारा था, वो पत्थर भी बाद में कलयुग में वही पत्थर तो प्रभु यहाँ पर आया था ना, आपके घर के निकट ही है। 3 ठाकुर, हाँ 3 ठाकुर विग्रह बनाया गया। अरे तो भगवान के संबंधित कोई भी लीला, 6 पुत्रों का हत्या, वो भी मंगलमय है। ठीक है, यस बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु। तो हिरण्यकशिपु के नाती हुए तो हिरण्यकशिपु का पुत्र कौन था? वो तो ये थे भक्त प्रहलाद। तो एक ही पुत्र नहीं था, और भी था। ठीक है, ओके। सामान्यतया कोई भी व्यक्ति अपने भांजों के नहीं मारता, किंतु कंस इतना क्रूर था कि वह बिना किसी झिझक के ऐसा करता था। अनंत यह संकर्षण द्वितीय चतुर्व्यूह से संबंधित है। यह अनुभवी टीकाकारियों का मत है। ओके, ये जो अनंत है, यानी जो देवकी के गर्भ में 7वां संतान, वो संकर्षण से संबंधित। कौन सा संकर्षण? द्वितीय चतुर्व्यूह का संकर्षण। ठीक है, ये राधिका माता जी को समझ में नहीं आएगा, पहली बार आई, ये सब सुनना पड़ेगा, नहीं तो समझ नहीं आएगा। रेगुलर क्लास करिए, नहीं तो समझ नहीं आएगा क्या चल रहा है। द्वितीय चतुर्व्यूह की चतुर्व्यूह क्या होता है कुछ समझ नहीं आएगा। समझ में आ रहा है चतुर्व्यूह क्या है? मालूम है? अशोक प्रभु क्लास देता है क्या? नहीं। हाँ बोल रहे, बोल रहे नहीं। ओके, अगला श्लोक 6 नंबर। भगवानपि विश्वात्मा भगवानपि विश्वात्मा विदित्वा कंसजं भयम् विविद्वा कंसजं भयम् यदुनां निजनाथानां यदूनां निजनाथानां योगमायां समाधिसात्। योगमायां समाधिसाम्। कंस के आक्रमण से अपने निजी भक्त यदुओं की रक्षा करने के लिए विश्वात्मा ने साक्षात भगवान, ठीक है, विश्वात्मा में डर मत जाइए, विश्वात्मा में भगवान, प्रत्येक के परमात्मा में योग माया को इस प्रकार आदेश दिया। To protect the Yadus, his personal devotees from Kamsa's attack, the personality of Godhead Vishwatma, the supreme soul of everyone, ordered Yogamaya as follows. Yogamaya कौन है? भगवान का अंतरंग शक्ति। उनको क्या आदेश दिया वो अगला श्लोक में आएगा। श्रीला सनातन गोस्वामी ने भगवान अपि विश्वात्मा विदित्वा कंसजं भयम् के टीका इस प्रकार की है। भगवान स्वयं श्री कृष्ण है, कृष्णास्तु भगवान स्वयं। वे विश्वात्मा अर्थात सबके परमात्मा है, माने विश्व के आत्मा, विश्वात्मा, क्योंकि उनका स्वयं परमात्मा के रूप में विस्तार करते हैं। इसकी पुष्टि श्रीमद् भगवद गीता 13वें अध्याय के 3रा श्लोक से होता है। क्षेत्रज्ञ
चापि क्षेत्रज्ञं चापि मा विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत। भगवान श्री कृष्ण सभी जीवों के क्षेत्रज अर्थात परमात्मा है। वे श्री भगवान के समस्त अंशों के आदि उद्गम है। श्री विष्णु के लिए लाखों पुण्य विस्तार है, यथा संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध तथा वसुदेव होना चाहिए, वासुदेव। किंतु इस भौतिक जगत में विश्वात्मा अर्थात सभी के परमात्मा तथा श्री क्षीरोदक्षाई विष्णु है। जैसा कि श्रीमद् भगवद गीता 18 अध्याय के 61 में कहा गया है, ईश्वर सर्वभूतेषु हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति। हे अर्जुन, परमेश्वर समस्त जीवों के हृदय में है। अपने अंश विष्णु तत्व के रूप में भगवान श्री कृष्ण वस्तुतः विश्वात्मा है। फिर भी अपने भक्तों के स्नेहवश वे उन्हें निर्देश देने के लिए परमात्मा के कार्य करता है। सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्ट मत्ता स्मृति ज्ञानम अपोहनम च। किसी का कोई डाउट है, कोई प्रश्न है इस फर्स्ट पैराग्राफ में? तो क्योंकि ये सब क्यों बोला परमात्मा के बारे में? क्योंकि भगवान ने क्या किया? योग माया को बुलाया, और योग माया का क्या आदेश दिया वो अगले आएगा, आगे देखेंगे। परमात्मा के कार्य क्षीरोदक्षाई विष्णु से संबंधित होता है, किंतु भगवान श्री कृष्ण ने अपनी भक्त देवकी पर कृपा की, क्योंकि वे जानते थे कि कंस द्वारा सताए जाने के कारण देवकी डरी हुई थी। ऑफ कोर्स देवकी को तो देखना पड़ेगा, जिनका 6 पुत्रों का हत्या हुआ, उनका क्या डर का सीमा होगा, है ना? शुद्ध भक्त भौतिक अस्तित्व से सदैव डरता रहता है। कोई ये नहीं जानता कि दूसरे क्षण क्या होगा, क्योंकि उसे किसी भी क्षण अपना शरीर बदलाना पड़ सकता है तथा देहांतरा प्राप्ति। यह जानकर शुद्ध भक्त इस तरह कार्य करता है कि कोई उसे दूसरा शरीर धारण करके संसार के कष्ट ना भोगने पड़े, जिससे उसका जीवन दूषित हो जाए। यही भयम अर्थात डर है। तो डर क्या है? डर का डेफिनेशन क्या दिया इस तात्पर्य में वेद गामिनी राधा रानी माता जी? डर क्या है? भक्त ये सोचते हैं कि अच्छा, अब तो आवाज सुन के डर लग गया। डर का यही हो, डर का मतलब है इसे ये इसमें जन्म ना लेना पड़े, ठीक है? दूसरे शरीर धारण करके संसार के कष्ट ना भोगना पड़े, यही डर है। भयं, ये क्या है देखना पड़ेगा। भयम द्वितीय अभिवेशता स्वयं। भागवतम 11 अध्याय के 11 स्कंद के दूसरा अध्याय का 37 नंबर श्लोक। यह भय भौतिक अस्तित्व के कारण है। ठीक कहे तो हरेक को इस भौतिक अस्तित्व से सतर्क और भयभीत रहना चाहिए। इस तरह भौतिक संसार को न जानने से हर व्यक्ति प्रभावित होता है, किंतु पुण्य पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण अपने भक्तों की रक्षा के लिए सदैव सतर्क रहता है। अपने भक्त के रक्षा करने के लिए भगवान श्री कृष्ण अपने भक्त के प्रति इतने दयालु तथा वत्सल रहते हैं कि वे उन्हें ऐसी
बुद्धि प्रदान करते हैं जिससे वे उन्हें एक क्षण भी भुलाए बिना भौतिक जगत में रहने से रहे। श्री भगवान श्रीमद् भगवद गीता 10वें अध्याय की 11 श्लोक संख्या में कहते हैं, तेषानेवानुकंपार्थम अहम अज्ञानजं तमः नाशयात्मा नाश्यमात्मा भावस्थो ज्ञान दीपेन भास्वता। मैं उन पर कृपा करने के उनके हृदयों में रहकर ज्ञान रूपी दीपक से अज्ञान से उत्पन्न अंधकार को दूर करता हूं। योग शब्द का अर्थ है कड़ी। कोई भी योग पद्धति पुण्य पुरुषोत्तम भगवान से अपने टूटे संबंधों को पुनः जोड़ने का प्रयास है। कोई भी योग पद्धति। योग के अनेक प्रकार हैं, जिनमें से भक्ति योग सर्वश्रेष्ठ है। अन्य योग पद्धति में पूर्णता प्राप्त करने के पूर्व विविध प्रकार की विधियां अपनानी पड़ती है, किंतु भक्ति योग तो प्रत्यक्ष होता है। श्रीमद् भगवद गीता में 6 अध्याय के 47 संख्या श्लोक में भगवान कहते हैं, योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेरन्तरात्मना श्रद्धावान भजते यो मां समे युक्त तमो मतः। समस्त योगियों में से जो योगी श्रद्धा पूर्वक मेरे पूजा करते हुए मुझ में निष्ठा रहता है, वह योगी में मुझ में भली भांति जुड़ा रहता है और वही सर्वोच्च है। भक्ति योग के लिए अगले जन्म में मनुष्य शरीर मिलना निश्चित है। हरि बोल हरि बोल हरि बोल। क्या आप लोग खुश नहीं है क्या? अगले जन्म में किसी को दूसरा शरीर चाहिए? खुश नहीं है तो वही मिलेगा, और खुश है तो हरि बोल बोलिए। हरि बोल हरि बोल हरि बोल। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल 5 जन का हरि बोल देंगे। हाँ। जैसे कि भगवान श्री कृष्ण ने कहा, सुचिनांग श्रीमतांगे हे योग भ्रष्ट विजायते। ठीक है, तो हम लोग जो हरि बोल बोला सब अच्छा परिवारों में जन्म लेंगे। हो सकता है कि भगवान के धाम भी चले जाएंगे, वैसे भी वो भी हो सकता है। फिर मिलेंगे कहा? ये तो लिखा नहीं है। लिखा है कि सुचिराम श्रीमतांगे, यानी ऐसे परिवार में जन्म लेंगे जो भक्ति के लिए फेवरेबल है। सुचिनाम श्रीमतांगे, ठीक है। और मिलेंगे वो कहाँ लिखा है? कोई कहा, कौन ब्रह्मांड में कौन सा देश में कौन कहा जन्मेंगे, भगवान है। योग माया श्री भगवान की आध्यात्मिक शक्ति है। श्री भगवान अपने भक्तों पर स्नेह के कारण निरंतर उनके संपर्क में रहते हैं। अन्यथा उनकी माया शक्ति इतनी प्रबल है कि वह ब्रह्मा जैसे बड़े बड़े देवताओं को भी मोहित कर देता है। अतः श्री भगवान की शक्ति योग माया कहलाती है। क्योंकि श्री भगवान विश्वात्मा है, अतएव उन्होंने योग माया के तत्काल आदेश दिया कि वह देवकी की रक्षा करे। अभी कोई क्या आदेश देगा, प्रभुपाद तो हमेशा आगे बता देते हैं। अभी अगला श्लोक में आएगा क्या आदेश दिया भगवान ने योग माया को। ठीक है, यस भारती माता जी, अगला श्लोक। गच्छ देवी व्रजम भद्रे, गच्छ देवी व्रजं भद्रे, गोप गोभीरालंकृतम, गोप गोभी अलंकृतम,
रोहिणी वासुदेवस्य रोहिणी वासुदेवस्य भार्यस्ते नंद गोकुले भारस्य आस्त नंद गोकुले अन्यश्च कंस संविघ्न अन्यश्च कंस संविघ्ना विवरेषु वसन्ति। विवरेषु वसन्तः। टॉलरेट करने के लिए धन्यवाद। यस भारती माता जी, अनुवाद। श्री भगवान ने योग माया को आदेश दिया, हे समस्त जगत द्वारा पूज्य तथा समस्त जीवों को सौभाग्य प्रदान करने वाली शक्ति, तुम ब्रज जाओ जहाँ अनेक ग्वाले तथा उनकी पत्नियां रहती हैं। उस सुंदर प्रदेश में जहाँ अनेक गाय निवास करती हैं। वसुदेव की पत्नी रोहिणी नंद महाराज के घर में रह रही हैं। वसुदेव की अन्य पत्नियां भी कंस के भय से वहीं अज्ञातवास कर रही हैं। कृपा करके वहां जाओ। एक सेकंड, तो योग माया को क्या बोले? हे सौभाग्य, क्या बताया? सौभाग्य प्रदान करने वाली शक्ति। हाँ, योग माया सौभाग्य प्रदान करते हैं और महामाया दुर्भाग्य प्रदान करते हैं। हरे कृष्ण। तो इसीलिए योग माया के लिए एक बहुत सुंदर श्लोक आया है, आप लोग भजन भी सुने होंगे। प्रसन्न वदना सौभाग्यदाम भाग्यदाम, सुना है कोई? हाँ, तो लोग थोड़ा नहीं, बहुत ही। हरे कृष्ण। ओके, तो भगवान देवकी अपने माता को प्रोटेक्शन देने के लिए योग माया को आदेश दे रहा है। क्या आदेश दे रहा है? प्लीज गो देयर। उधर से जाने का आदेश दिया। अगले आदेश देखेंगे अगले श्लोक में। बोलिए। तो यहाँ पे वसुदेव जी की अन्य पत्नियां, मतलब कितनी पत्नियां थी? 2 तो मालूम है। पांच थी ना, 5 ऐसे 5 या 7 ऐसे कुछ थी। आया था एक बार। ओके, तात्पर्य। राजा नंद का 9 पत्नियां थी प्रभु जी। वसुदेव जी को 16 पत्नियां हैं, कल ही तो कहीं सुने हैं हम लोग। ठीक है, और बोली मत लगाई, आगे। राजा नंद का आवास नंद गोकुल स्वयं अत्यंत सुंदर था, और जब योग माया को वहां जाकर भक्तों का अभय प्रदान करने के लिए आदेश दिया गया तो यह और भी सुंदर तथा सुरक्षित हो गया। चूँकि योग माया में ऐसा वातावरण उत्पन्न करने की क्षमता थी, इसलिए श्री भगवान ने उसे नंद गोकुल के यहाँ जाने का आदेश दिया। कि भगवान सबके बारे में कितना सोचता है। योग माया को बोल जाके अभय प्रदान करिए, तो अभय प्रदान किया। ऐसे ही कुछ की तो अभय प्रदान करने के सूक्ष्म रूप है ना, ये तो कोई सूक्ष्म सिंह है ना, ये तो कोई वस्तु नहीं है। ये तो अभय तो एक सूक्ष्म चीज है, जाकर ऐसे फैला दिया अभय। क्योंकि अभी क्यों अभय प्रदान किया? अभी तो और डेंजर चीज आने वाला है। पूतना, बकासुर, अघासुर, तृणावत। हाँ, आगे से अभय। अगला श्लोक 8। देवाक्य जठरे गर्भम, देवाक्य जठरे गर्भम, शेषाख्यम धाम मामकम, शेषाख्यम धाम मामकम, तत्सन्निकृष्य रोहिण्य, तत्सन्निकृष्ण रोहिण्य, उदरे सन्निवेशया, उदरे सन्निवेशया। देवकी के गर्भ में संकर्षण या शेष नाम का मेरा पूर्ण विस्तार है। तुम उसे बिना किसी कठिनाई के रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित कर दो। ये दूसरा आज्ञा। पहला आज्ञा क्या था? अच्युत करुणेश्वर प्रभु, वेदगामिनी राधा रानी माता जी, अभय प्रदान करने के लिए। हाँ, थैंक यू। और सेकंड आज्ञा क्या था? उनका जो गर्भ है देवकी का, उसको स्थानांतरित करके रोहिणी के गर्भ में। हाँ, तो बलराम जी का 2 माह हो गया। देवकी के गर्भ से ऑटोमेटिक ट्रांसफर टू रोहिणी गर्भ। ये भी योग माया ही करेगी, उसीलिए दूसरा आदेश। तात्पर्य, भगवान श्री कृष्ण के प्रथम विस्तार श्री बलदेव है।
जो शेष भी कहलाते हैं। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के शेष अवतार सारे ब्रह्मांड को धारण करते हैं और इस अवतार की शाश्वत माता है माता रोहिणी। श्री भगवान ने योग माया से कहा, चूँकि मैं देवकी के गर्भ में जा रहा हूँ, अतः शेष अवतार पहले ही वहाँ पहुँच चुके हैं और उन्होंने वहाँ मेरे रहने की पूरी व्यवस्था कर दी है। अब उन्हें अपनी माता रोहिणी के गर्भ में प्रवेश करना चाहिए। इस संबंध में कोई पूछ सकता है कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान जो सदैव दिव्य रूप में स्थित हैं, किस तरह देवकी के उस गर्भ में प्रवेश पा सके जिसमें पहले से ही 6 असुर षटगर्भ वास कर चुके थे। क्या इसका यह अर्थ हुआ कि यह 6 गर्भासुर श्री भगवान के दिव्य शरीर के तुल्य थे? इसका उत्तर श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने दिया है, जो इस प्रकार है। समग्र सृष्टि तथा उसके व्यष्टि अंश भी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की शक्ति के विस्तार हैं। इसलिए भौतिक जगत में श्री भगवान प्रवेश करके भी ऐसा नहीं करते। इसकी समझ में आया सबको? नहीं प्रभु नहीं है। एक जन को समझ नहीं आया, किसी को समझ नहीं आया? तो जो घर में 6 असुर हुआ, उस घर में भगवान भी आ रहा है 7वें नंबर, तो इसका मतलब भगवान और 6 असुर एक जैसा नहीं। Entire creation as well as the individual parts is an expansion of the energy of the SPOG. Therefore, even though the Lord enters the material world, he does not do so. तो भगवान भौतिक जगत में आता है, लेकिन नहीं भी। भगवान आता है तो जगत में ही है। तो वो जो 7वां संतान बलराम जी और 8वां संतान कृष्णचंद्र, वो आया भी है, नहीं भी। ये भगवत गीता में कहाँ लिखा है? पढ़िए। इसकी व्याख्या भगवान ने स्वयं श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 9 श्लोक संख्या 4 और 5 में की है। करिए। प्रभु जी आप इसको पढ़ दीजिए। नहीं पढ़िए। अब भक्ति वैभव नहीं होता है प्रभु जी। हाँ करिए। मया तदमिदं सर्वा जग नहीं होता है प्रभु जी, राग नहीं आता। अव्यक्त मूर्ति न मत्स्थानि सर्वभूतानि नाचाहं तेषवस्थिता न च मत्स्थानि भूतानि पश्ये मे योगमैश्वरं भूतभृन्ना च भूतस्थो महात्मा भूत भावना। यह समग्र ब्रह्मांड मेरे अप्रकट रूप में मुझसे व्याप्त है। सारे जीव मुझ में हैं, किंतु मैं उनमें नहीं हूँ। फिर भी हर सृजन वस्तु मुझ में टिकी नहीं है। मेरी योग ऐश्वर्य को तो देखो। यद्यपि मैं सारे जीव का पालक हूँ और यद्यपि मैं सर्वत्र रहता हूँ, किंतु मैं सृष्टि का उद्गम हूँ। सर्व खिलविदम ब्रह्म। हर व्यक्ति ब्रह्म अर्थात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का विस्तार है। फिर भी हर वस्तु ईश्वर नहीं है और ईश्वर सर्वत्र है भी नहीं। हर वस्तु उन पर टिकी है और नहीं भी टिकी है। इसे केवल अचिंत्य भेदाभेद दर्शन द्वारा समझाया जा सकता है। फिर भी ऐसे सत्य को शुद्ध भक्त के अतिरिक्त अन्य कोई नहीं समझ सकता, क्योंकि श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 18 श्लोक संख्या 55 में श्री भगवान कहते हैं, भक्त्या मम भिजानन्ति यावन् यश्चास्मि तत्त्वा। श्री भगवान उसके अर्थात रूप में केवल भक्ति द्वारा समझे जा सकते हैं। यद्यपि सामान्य व्यक्ति श्री भगवान को नहीं समझ सकते, किंतु इस सिद्धांत को शास्त्रों के कथन से समझा जा सकता है। हरे कृष्ण। तो क्या कारण दिया? कारण ये दिया कि भगवान है भी और नहीं भी। भगवान जगह तो प्रवेश ही नहीं करता है। देवकी के घर में आए नहीं, भगवान तो अपने आध्यात्मिक जगत में है।
तो देवकी के घर में कंटेमिनेशन हुआ, 6 असुर पुत्र जन्म लिया, लेकिन फिर भी भगवान को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि भगवान है ही नहीं। माया ततम इदम सर्वं जगत अव्यक्त मूर्तिना, ये एक पॉइंट है। और दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा पॉइंट, बलराम जी को पहले भेजा, क्यों? आदि गुरु पहले गुरुदेव आएगा और वो स्थान को पवित्र बनाएगा, क्यों? साक्षात भगवान आ रहे हैं। ठीक है, श्लोक टफ होने से भी पढ़ना चाहिए, तो पढ़ते पढ़ते ठीक हो जाएगा, पढ़ना चाहिए। बाकी हिंदी तो पढ़ ही लेते हैं, श्लोक भी तो हिंदी में लिखा हुआ है, तो डर के आगे स्प्राइट है। आगे, शुद्ध भक्त भक्ति योग की 9 विधि विभिन्न विधियों संपन्न करके श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यात्मा निवेदनम दिव्य पद पर आसीम रहता है। इस तरह भक्ति को प्राप्त भक्त इस भौतिक जगत में रहते हुए भी उसमें नहीं रहता। इतने पर भी भक्त सदा डरता रहता है कि भौतिक जगत में संबंधित होने के कारण उसे अनेक कल्मश प्रभावित कर सकते हैं, इसलिए वह सदैव भय के कारण चौकन्ना रहता है। इससे उसका भौतिक सानिध्य क्रमशः घटता जाता है। हरि बोल। तो भक्तों को भय पाना चाहिए, हाँ, जड़ जगत से भय पाना चाहिए। आगे, प्रतीक रूप में माता देवकी का कंस से निरंतर डरना उन्हें शुद्ध बना रहा था। शुद्ध भक्त को सदैव भौतिक संग से डरते रहना चाहिए। इस प्रकार भौतिक सानिध्य के सारे असुरों का वध हो जाएगा। जिस तरह कंस के द्वारा 6 गर्भासुरों का वध हुआ था, ऐसा कहा जाता है कि मरीचि मन से प्रकट होता है। दूसरे शब्द में मरीचि मन का अवतार है। मरीचि के 6 पुत्र हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद एवं मत्सर्य। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान शुद्ध भक्ति से प्रकट होते हैं। इसकी पुष्टि वेदों द्वारा हुई है। भक्तिरे वनम दर्शयति, केवल भक्ति से ही मनुष्य को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का सानिध्य प्राप्त हो सकता है। हरे कृष्णा। तो मरीचि के 6 पुत्र, ये काम, क्रोध, लोभ, मद, मात्सर्य था। ठीक है, और मरीचि कौन है? मनी है, मन है प्रभु जी, मन। प्रतीक है ऐसे। आगे, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान देवकी के गर्भ से प्रकट हुए, इसलिए देवकी भक्ति की प्रतीक है और कंस भौतिक भय का प्रतीक है। जब शुद्ध भक्त सदैव भौतिक सानिध्य से डरता रहता है तो उसका भक्ति का वास्तविक पद प्रकट होता है, जिससे उसमें भौतिक भोग के प्रति अरुचि उत्पन्न हो जाती है। जब मरीचि के 6 पुत्रों का ऐसे भय द्वारा वध हो जाता है और मनुष्य भौतिक कलमश से मुक्त हो जाता है, तो भक्ति के गर्भ से श्री भगवान प्रकट होते हैं। इस तरह देवकी के 7वां गर्भ पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के प्राकट्य को सूचित करता है। जब काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद तथा मात्सर्य यह 6 पुत्र मार डाले जाते हैं, तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के प्रकट हेतु शेष अवतार उपयुक्त परिस्थितियां उत्पन्न करते हैं। दूसरे शब्द में, जब मनुष्य में उसकी सहज कृष्ण चेतना जागृत होती है तो भगवान श्री कृष्ण प्रकट होते हैं। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की यह व्याख्या की है। हरे कृष्ण। अगला श्लोक 9 नंबर। नेक्स्ट स्पीकर कालिंदी सुविलासनी माता जी। अथाहम अंशभागेन, अंशभागेन, थोड़ा साउंड क्लियर हो जाएगा, सीधा बैठने से अच्छा रहेगा। ओके। देव क्या पुत्र तम शुभे, देवक्या पुत्रां शुभे, प्रक्ष्यामि त्वं यशोदायं, प्राप्स्यामि त्वं यशोदायां, नंदपत्न्यं भविष्यसि,
नंद पत्न्या भविष्यसि। हे सर्व कल्याणी योग माया, तब मैं अपने छहों ऐश्वर्यों से युक्त होकर देवकी के पुत्र रूप में प्रकट होऊंगा और तुम महाराज नंद की महारानी माता यशोदा की पुत्री के रूप में प्रकट होगी। तात्पर्य, अभी तक 3 तो आदेश आया। क्या पहला आदेश था? भय दूर करो, जाओ। दूसरा, बलराम जी को देवकी के गर्भ से रोहिणी माता के गर्भ में स्थानांतरित करो। तीसरा, जब मैं आऊंगा तो तुम्हारा और मेरा एक्सचेंज होगा। हरे कृष्ण। आप कहाँ जन्मेंगे? यशोदा माँ के घर पे, और मैं कहाँ जन्मूंगा? देवकी के माँ के घर पे, कारागार में। और क्या होगा? बस यही तीसरा आदेश था। फिर आपको यशोदा माँ के गर्भ से निकलना है, जन्म लेना है ना, ये तीसरा आदेश था। तो नंदा महाराज जब गए थे यशोदा माता के पास, वासुदेव जब गए थे वसुदेव, तो उन्होंने क्या देखा? यशोदा के माँ के साइड में एक कन्या संतान का जन्म हुआ है, देखा ना? तो वो योग माया थी। तात्पर्य, इस श्लोक में अंश भागेन शब्द महत्वपूर्ण है। भगवत गीता 10.42 में भगवान कहते हैं, अथवा तात्पर्य पढ़ी, अनुवाद तात्पर्य पढ़ी। लेकिन हे अर्जुन, इस विस्तृत ज्ञान की क्या आवश्यकता है? मैं अपने एक अंश से ही इस सारे विश्व में व्याप्त हूँ और इसी को धारण करता हूँ। भगवान की शक्ति के अंश रूप में ही हर वस्तु है। देवकी के गर्भ में भगवान कृष्ण के आने के लिए ब्रह्मा ने भूमिका निभाई, क्योंकि उन्होंने क्षीर सागर के तट पर भगवान से प्रार्थना की कि वह प्रकट हों। भगवान के प्रथम अंश बलदेव ने भी भूमिका निभाई। इसी तरह यशोदा की पुत्री रूप में उत्पन्न योग माया ने भी भूमिका निभाई। इस तरह से जीव तत्व, विष्णु तत्व तथा शक्ति तत्व, ये तीनों भगवान से मिल गए और जब कृष्ण प्रकट होते हैं तो अपने इन संयुक्त अंशों के समेत प्रकट होते हैं। हरे कृष्ण। थोड़ा वेट कीजिए। तो इस तरह जीव तत्व, विष्णु तत्व, शक्ति तत्व तीनों एक साथ हुए। And when Krishna appears, he appears with all the integrated part. जीव तत्व, विष्णु तत्व और शक्ति तत्व तीनों एक साथ हुए। कैसे, समझ में आया? वेरी गुड। बहुत सिंपल है, दिया हुआ है सबका उदाहरण। ब्रह्मा, योग माया, और तीसरा कौन? बलराम। ब्रह्मा हो गया जीव तत्व, बलदेव जी हो गया विष्णु तत्व, और योग माया हो गया शक्ति तत्व। आगे आप बोलिए माता जी, क्या प्रश्न है? प्रभु जी यही पूछ रहे थे। यस, आगे पढ़िए, जल्दी पढ़िए। जैसा कि पिछले श्लोकों में बतलाया जा चुका है कि योग माया से कहा गया कि वह देवकी के गर्भ से संकर्षण बलदेव को निकाल कर रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित करे, और यह उसके लिए भारी कार्य था। वह समझ ही नहीं पा रही थी कि संकर्षण को किस तरह खींचे। इसलिए कृष्ण ने उसे शुभे कहकर संबोधित किया, तुम्हारा कल्याण हो, तुम मुझसे शक्ति प्राप्त करो और तुम इस काम को कर सकोगी। भगवत कृपा होने पर कोई भी व्यक्ति कोई भी कार्य कर सकता है, क्योंकि भगवान हर वस्तु में अपने अंशों से उपस्थित अंश भागने उपस्थित रहते हैं और उसे अपनी परम इच्छा से घटाते बढ़ाते रहते हैं। बलराम कृष्ण से पहले 15 दिन बड़े थे। कृष्ण के आशीर्वाद से योग माया माता यशोदा की पुत्री बनी, किंतु
परमेश्वर की इच्छा से वह अपने पिता माता का प्रेम न पा सकी। यद्यपि कृष्ण माता यशोदा के गर्भ से उत्पन्न नहीं हुए थे, फिर भी उन्हें माता यशोदा तथा नंद का प्रेम प्राप्त हुआ। कृष्ण के आशीर्वाद से योगमाया को ये बलराम जयंती और जन्माष्टमी में कितना दिन का अंतर है, एक बार देख लीजिए तो कैलकुलेशन करके। इस साल में जन्माष्टमी कब है? कैलेंडर सामने है। इस साल में जन्माष्टमी है, जन्माष्टमी 4 सितंबर को है। 4 सितंबर पर। बलराम जयंती 28 अगस्त। 28 अगस्त और 4 सितंबर। हाँ, 6 दिन का अंतर हो गया। ऐसे तो 8 दिन का ही अंतर हुआ। बलराम पूर्णिमा में हुए और कृष्ण अष्टमी के 8 ही दिन में हुए। यहाँ 15 दिन लिखा हुआ है। बलराम जी अष्टमी में होता है क्या? राखी पूर्णिमा के दिन होता है ना बलराम जयंती। पूर्णिमा माने 15 हो गया ना, और कृष्ण जन्माष्टमी हाँ अष्टमी। अष्टमी और 15 दिन तो नहीं हुआ, 7 दिन 8 दिन हुआ। अष्टमी पहले कौन सा हुआ? पहले बलराम जी, पहले बलराम पूर्णिमा, पहले पूर्णिमा उसके बाद अष्टमी। तो पूर्णिमा से अष्टमी तो पक्का 8 दिन ही है। तो एक बुद्धिजीवी सची सुधनाथ श्रीवास्तव, एनी कमेंट? ना बघू, झुलन जात्रा शेष के बलराम जयंती। ओके, आगे पढ़िए, समझ नहीं आया इसको। कृष्ण के आशीर्वाद से योगमाया को माता यशोदा की पुत्री होने का गौरव प्राप्त हो सका। यशोदा भी कृष्ण के आशीर्वाद से प्रसिद्ध हो गई। यशोदा का अर्थ है यश देने वाली। अगला श्लोक 10 नंबर। अर्चिष्यन्ति मनुष्यस्त्वं अर्चिष्यन्ति मनुष्यस्त्वं सर्वकामवरेश्वरीं सर्वकामवरेश्वरीं गोपोपहार बलिभिः सर्वकाम वरप्रदम्। सामान्य लोग पशुओं की बलि करके विविध सामग्री से तुम्हारी भव्य पूजा करेंगे, क्योंकि तुम हर एक की भौतिक इच्छाएं पूरी करने में सर्वोपरि हो। तात्पर्य जैसा कि भगवत गीता 7.20 में कहा गया है, कामेस्तेस्त जिनके मन भौतिक इच्छाओं से विकृत हो चुके होते हैं, वे देवताओं की शरण में जाते हैं। अतः मनुष्य शब्द सामान्य व्यक्ति के लिए आया है, जो जीवन के असली लक्ष्य को नहीं जानता। ऐसा व्यक्ति उच्च परिवार में जन्म लेकर भौतिक आनंद उठाना चाहता है, जहाँ शिक्षा, सौंदर्य तथा प्रचुर ऐश्वर्य भोगा जा सकता है, जो इस भौतिक संसार में वांछनीय है। जीवन के असली लक्ष्य को जो भूल चुका है, वैसा व्यक्ति माया शक्ति अर्थात देवी दुर्गा की पूजा विविध कार्यों के लिए विविध स्थानों तथा नामों से कर सकता है। जिस तरह कृष्ण की पूजा हेतु भारत में अनेक पवित्र स्थान हैं, उसी तरह दुर्गा देवी यशोदा की पुत्री के रूप में उत्पन्न माया देवी की पूजा के भी अनेक पवित्र स्थल हैं। कंस को छलने के बाद माया देवी सामान्य लोगों से निमित्त पूजा कराने के लिए अनेक स्थानों में, विशेष रूप से विंध्याचल में विकीर्ण हो गई। मनुष्य को तो वास्तव में आत्म तत्व अर्थात आत्मा का सत्य तथा
परमात्मा को जानने में रुचि रखनी चाहिए। जो लोग आत्म तत्व में रुचि रखते हैं वे भगवान की पूजा करते हैं। यस्मिन् विज्ञाते सर्वमेव विज्ञाताम भवति। फिर भी जैसा कि इस अध्याय के अगले श्लोक में बताया गया है, जो लोग आत्म तत्व को नहीं समझ सकते, अपश्यताम आत्म तत्वम, वे योग माया के विभिन्न रूपों की पूजा करते हैं। इसलिए श्रीमद् भागवतम 2.1.2 में कहा गया है, श्रोता वे दीन राज। प्रभु आप कर दें। अनुवाद पढ़िए। हे राजन, जो लोग भौतिक संसार में फंसे हैं वे परम सत्य के ज्ञान के प्रति अंधे होने से मानव समाज में अनेक प्रकार के विषयों को सुनते रहते हैं। जो लोग इस भौतिक संसार में बने रहना चाहते हैं और आध्यात्मिक मुक्ति में रुचि नहीं रखते हैं, उनके पास करने के लिए अनेक कार्य होते हैं, किंतु जो आध्यात्मिक मुक्ति में रुचि रखता है उसका एकमात्र कर्तव्य होता है कि वह पूरी तरह कृष्ण की शरण ग्रहण कर ले। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। ऐसे व्यक्ति भौतिक भोग में रुचि नहीं रखते। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। तो हम लोग देखते हैं ऐसा व्यक्ति भौतिक चीजों में रुचि नहीं